हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करूंगा सारगेसो सी के बारे में। आपको डायग्राम देख के लग रहा होगा कि आज की जो क्लास है वो ज्योग्राफी पे बेस्ड है, पर यह ज्योग्राफी के साथ साथ इसका बॉटनी से कनेक्शन भी है। और सारगेसो सी के बारे में विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं, जैसे कि आईएएस, आरएएस, आरपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, आरपीएससी, स्कूल लेक्चरर एग्जाम, उन सभी के अंदर सारगेसो सी के बारे में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और साथ ही साथ जो आपके डिग्री एग्जाम्स हैं, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, चाहे एमटीएस यूनिवर्सिटी अजमेर, चाहे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, उन सभी के अंदर सारगेसो सी पर बारे में अलग अलग समय पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसलिए आज हमारा जो वीडियो है वो सारगेसो सी पर ही मैंने बनाया हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि पूरे वर्ल्ड में विभिन्न प्रकार के ओशियंस पाए जाते हैं, जैसे इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन दो भागों में बटा होता है, एक नॉर्थ अटलांटिक, एक होता है साउथ अटलांटिक ओशियन। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर आप इस पिक्चर जो है, इस पिक्चर समझ सकते हैं। ये देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यह जो आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको और साउथ अमेरिका, इनके बीच में से यहाँ से होते हुए यहाँ आपका यूरोप है, ये है अफ्रीका। इस कंप्लीटली रीजन के अंदर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आता है और इस ओशियन के बीच में ही सारगेसो सी आता है, यह देखिए। इसलिए इसका ज्योग्राफी और बॉटनी दोनों से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। यहाँ आप देख सकते हैं सारगेसो सी एक पहली बार किसी ओशन के अंदर सी पाया जाता है। यहाँ देख सकते हो, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और इस ओशन के बीच में देखिए सारगेसो सी पाया जाता है। और किसी भी ओशन के अंदर सी नहीं पाया जाता। और इतना बड़ा एरिया जो कि यहाँ पर आपके फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से होते हुए यहाँ अफ्रीका के इतने बड़े भूभाग पर एक ओशन के अंदर सी पाया जाता, ये बहुत बड़े विशेष बात है। इसलिए इस पर विशेष प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। इसे सारगेसो सी को दुनिया का सबसे बड़ा वर्लपूल यानी कि बिगेस्ट वर्लपूल कहा गया है। इसे कुछ साइंटिस्ट जो हैं इसे ओशियन डेजर्ट के नाम से भी पुकारते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की जो धाराएं हैं, जैसे आप देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम निकलती है, यहाँ पे एजोरास, यहाँ कैनेरी आइलैंड के पास है कैनेरी करंट, या नॉर्थ इक्वेटोरियल और एंटीलीज करंट। ये सारे करंट आपस में 4-5 करंट्स हैं, वो आपस में घूमते हैं और इसको मूवमेंट प्रदान करते रहते हैं। इसी करंट से दुनिया के सबसे बड़े जो फिशेस के और टर्टल के जो माइग्रेशन होते हैं वो आपको इस सारगेसो सी के कारण ही देखने को मिलते हैं। सारगेसो सी का जो नाम है वो विशेष प्रकार के एक सीवीड होती है, और ये सीवीड कुछ नहीं बाकी एक विशेष प्रकार की एल्गी होती है। और ये एल्गी जो है वो वास्तव में फियोफाइटा के ग्रुप से ताल्लुक रखती है। फियोफाइटा यानी कि भूरे शैवाल। और नाम से प्रतीत होता है कि सारगेसो सी का मतलब है इसमें सारगेसम जो एल्गी है वो पाई जाती है। यह पूरी पृथ्वी में सबसे विशेष बात है कि एक सी का नाम एक विशेष प्रकार की एल्गी पर रखा गया है, जो पूरी दुनिया का इतना बड़ा जो भूभाग है उसको उसके कारण सारगेसो सी का नाम पड़ा गया है। अब मैं आपको इस सारगेसम जो एल्गी है वो दिखाता हूं। इस पिक्चर में जो आपको भूरे रंग का जो आपको प्लांट मटेरियल दिखाई दे रहा है वो वास्तव में फियोफाइटा का जो मेंबर सारगेसम है। नेशनल जियोग्राफिक चैनल के अंदर उसकी जो मैगजीन थी 2019 की, पिछले साल की, उसी के अंदर इस तरह का एक आर्टिकल छपा था कि लाइफ इन द नॉर्थ अटलांटिक डिपेंड्स ऑन दिस फ्लोटिंग सीवीड, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक के अंदर जो भी लाइफ है वो इस फ्लोटिंग सीवीड के पर ही बेस्ड है। यानी कि ये जो फियोफाइटा का मेंबर है ये मैक्रोस्कोपिक एल्गी होती है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बड़े आकार वाली, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे आकार वाली एल्गी। ये एक और पिक्चर है, इस तरह की ये एल्गी दिखाई देती है, नग्न आंखों से आप इसको देख सकते हैं।
इस तरह की जो एल्गी है ये पूरे सार्गेसो सी के अंदर तैरती रहती है, इसलिए इसका नाम सार्गेसम सी रखा गया है। अब बात करते हैं इस सार्गेसो सी के अंदर क्या विशेषता है जिसके कारण नेशनल ज्योग्राफी जैसी जो रेप्यूटेड जर्नल है उसमें मैगजीन के अंदर इसका इस तरह नाम आया है। यहां देख सकते हैं इस फियोफाइसा के मेंबर के कारण इसके अंदर जो सी टर्टल है उसकी यहां पर हैचिंग होती है, यानी कि जो जीवन को सपोर्ट करने का काम वो ये फियोफाइटा के जो मेंबर हैं वो कर रहे हैं। ये क्या करता है कि जो भी प्रेडेटर होता है उससे इसकी रक्षा करता है, क्योंकि ये जो सी टर्टल है हैचिंग के बाद में ये सी वीड के ऊपर तैरते रहते हैं। और ये ध्यान रखना सार्गेसो की जो यानी कि सार्गेसम जो है ये समुद्र पे हमेशा फ्लोट होता रहता है, और जब ये फ्लोट हो रहा होता है तो इसके ऊपर छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स इस पर आ जाते हैं, तैरते रहते हैं, इसके साथ साथ अपनी ऊर्जा भी बचाते रहते हैं, साथ साथ में जो प्रीडेटर्स होते हैं उनसे भी इनकी सुरक्षा होती रहती है, और साथ ही साथ इनको फूड और न्यूट्रिशन जो है वो भी मिलता रहता है। इस पिक्चर के यहाँ पर एक नाविक है, वो यहाँ पे सी डाइविंग कर रहा है। आप यहाँ पे साइज देख सकते हैं कि एक मनुष्य जो सी डाइविंग कर रहा है, और यहाँ पे आप ये देखिए इसके नीचे जो मछलियां हैं, और यहाँ पर एक सार्गेसम सी का कितना बड़ा जो क्लम्प है वह आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ लाइट छल के नीचे आ रही है। अगर कोई छोटे मोटे एनिमल्स, फिशेज हैं, सी टर्टल हैं, अगर वो यहाँ छिपे हुए हैं तो वो प्रेडेटर से आराम से छिपे रहते हैं, साथ ही साथ उनको सुरक्षा भी मिलती रहती है, फूड भी मिलता रहता है, और इतने बड़े बड़े जो क्लम्प हैं वो समुद्र पे तैरते रहते हैं। आप यहाँ पे जो आसमानी रंग के ये जो क्रीचर्स देख रहे हैं ये सारे क्रीचर्स फिशेस हैं जो कि इस सी वीड के नीचे अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। यहाँ पे आप जू प्लैंक्टन्स की जो पिक्चर्स हैं वो देख रहे हैं कि सी वीड्स जो है यानी कि सार्गेसम के पास में कितने प्रकार के जू प्लैंक्टन्स तैरते रहते हैं। ये जो जू प्लैंक्टन्स हैं यानी कि छोटे छोटे एनिमल्स हैं जिनको जू प्लैंक्टन्स कहा जाता है, ये फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, और इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले जू प्लैंक्टन्स कहलाएंगे कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दूरबीन से लगाने पर ही देख माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्मदर्शी से ही ये दिखाई देंगे। सिर्फ एक ड्रॉप पानी पर आपको इतने सारे जू प्लैंक्टन्स दिखाई देते हैं, और इन जू प्लैंक्टन्स के कारण बड़ी बड़ी जो व्हेल्स हैं वो इनको खाती है और इन्हीं के आसपास रहती है। इसका एग्जाम्पल है, ये देखिए जहां जहां पर सार्गेसम पाया जाता है वहीं पे जू प्लैंक्टन्स है, और उन्हीं जू प्लैंक्टन्स को ये बड़ी बड़ी जो स्पर्म व्हेल हैं ये आसपास यहाँ चक्कर लगाती रहती हैं। और यह हम सभी जानते हैं कि जो व्हेल्स होती हैं ये फिल्टर फीडिंग होती हैं, ये पानी को अपने अंदर खींचती हैं, और साथ साथ में इनके अंदर फिल्टर लगे होते हैं, फिल्टर से पानी बाहर निकाल देती है, लेकिन जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं उनको अपने पास ही रखकर उनका डाइजेस्ट कर लेती है। इसलिए जितने प्रकार की जो व्हेल्स होती हैं वो शाकाहारी होती हैं, जू प्लैंक्टन्स को खाती हैं, इसलिए ये फिशेस को नहीं खाती हैं सिवाय एक दो व्हेल मछलियों के अलावा। जो व्हेल है वो एक प्रकार की मछली नहीं है, यह मैमल्स ही है। और आज हमारा जो टॉपिक था वो था सार्गेसो सी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वापस मिलते हैं। थैंक यू।